इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। आपने देखा जैसे ही किसी कंपनी के अंदर कोई भी अच्छी खबर आ जाती है उसके अंदर तेजी बननी शुरू हो जाती है। देखिए अपडेट तो आपको मालूम ही है, पहले ही अपडेट इस कंपनी का आ चुका था। ठीक है, अच्छी खासी तेजी भी देखने को यहाँ पर मिली थी। अपडेट आने के बाद देखिए तेजी बनी, तेजी के बाद गिरावट गिरावट। अब पूरी तरीके से जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंपनी के रिजल्ट्स इस समय आ चुके हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। अच्छे आने के बाद आपको मालूम है क्या होता है कि या तो शेयर के अंदर तेजी बनेगी। अच्छे आने के बाद अगर ऑलरेडी तेजी बनी है तो थोड़ी बहुत तेजी बन के गिरावट शुरू हो जाएगी। दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए कि आईपीओ का भाव इस कंपनी का कितना था, 30 रुपये का। उसके बाद खुलता है 50-60 रुपये के आसपास। उसके बाद तेजी तेजी होती है, 300 रुपये तक शेयर पहुंच जाता है। अब इस समय देखेंगे ज़्यादातर शेयर आपको गिरावट के अंदर मिलेंगे। ज़्यादातर शेयर गिरावट के अंदर मिलेंगे। अगर हो सकता है इस शेयर में आप 350 पे फंसे हों तो आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि आईपीओ का भाव तो 30 रुपये था, मैं थोड़ा सा रुका क्यों नहीं, मैंने थोड़ा सा इंतज़ार क्यों नहीं किया। ठीक है, तो बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें होती रहती हैं। शेयर नीचे 185 रुपये तक गया, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी बनी 221, उसके बाद गिरावट। तो ओवरऑल मिला के जिस शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन गई है तो उसमें रिजल्ट्स तो काम करेंगे, अच्छी खबरें भी काम करेंगी, लेकिन फिर भी आपको उसको गिरावट पे खरीदना चाहिए। त्यागी ट्रेंड टिप्स कल क्या भागेगा क्या नहीं भागेगा, देखिए इस चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी नहीं देता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, शॉर्ट टर्म की मैं बिल्कुल ही बात नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन इंट्राडे वाले जरूर इस शेयर पे नज़र रखेंगे क्योंकि उनको एक ट्रेंड चाहिए, उनको ट्रेंड चाहिए। ठीक है, ठीक है। इंट्राडे वाले तो नॉर्मली अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि आज उन्होंने इसके अंदर काम नहीं किया होगा, पैसा नहीं बनाया होगा। देखिए नॉर्मली जो इंट्राडे काम करने वाला हो उसको कोई मतलब नहीं कैसी कंपनी है क्या नहीं है। ठीक है, उसको बस एक ट्रेंड चाहिए, बस एक ट्रेंड उसको मिल जाए, नीचे का या ऊपर का, उसका पैसा बन जाता है। नीचे से दिक्कत होगी उसको तो थोड़ी देर के लिए उसको परेशानी हो सकती है, जब तक कि उसके प्राइस से ऊपर नहीं जाता है। उसके बाद वो स्क्रॉल अपने स्टॉप लॉस को भी स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। तो बड़े से बड़े सिकंदर पड़े हैं, लेकिन फाइनली उनका रिजल्ट आपको मालूम है क्या होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो फिर दिमाग काम करना बंद हो जाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा बड़ा प्लेयर उठाता है। तो ओवरऑल मिला के कॉल पुट के अंदर, इंट्राडे के अंदर ज़्यादातर लोग नुकसान के अंदर ही चले जाते हैं। लेकिन जो बड़े अपने आप को मजबूत कर चुके हैं 10% लोग, देखिए आप अपने आप को कैलकुलेट मत कर लीजिएगा एकदम से कि मैं भी 10% में आ गया हूँ। पहले देखिए अभी तक कितना नुकसान आपका हुआ है। जी, क्या मैं 10% में जा सकता हूँ इंट्राडे कॉल पुट वाले? देखिए जाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन कितनी अथाह मेहनत करनी पड़ेगी, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा और किस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कितने दिन तक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा, वो बात एक अलग प्रकार की हो जाती है। ठीक है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए। देखिए एक इंसान 20-20, 30-30 ट्रेड मारा एक दिन के अंदर, वो कह रहा कि मैं इंट्राडे जानता हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। फाइनली ब्रोकरेज में निकाल के सारी चीज़ें सप्ताह के अंदर, महीने के अंदर के बाद तो छोड़िए, सप्ताह के अंदर ही नुकसान के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ पे काम नहीं करना है। तो ओवरऑल मिला के देखिए रिजल्ट्स मैं बता देता हूँ, रिजल्ट्स बढ़िया है, लेकिन कल देख के एकदम तुरंत खरीद लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स ज़्यादातर अच्छी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो तेज़ी बन जाती है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से हो सकता है कि तेज़ी थोड़ी बनी फिर नीचे गिरावट हो गई, आप इंट्राडे खेल रहे हैं, उसके बाद बड़ी तेज़ी बन गई, आपका स्टॉप लॉस भी चला गया, आप नुकसान के अंदर चले गए। लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं, क्या करना है लॉन्ग टर्म। बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो देख लीजिए कितना है, 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं, पिछले एक साल से लगातार नीचे की साइड में तेज़ी बनने के बाद गिरावट गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिल रही है, बीच बीच में जंप गिरावट जंप ये चल रहा है। ठीक है, तो आईपीओ के भाव से लेकर अभी तक तेजी तेजी ही देखने को मिली है। तो कंपनी की बात करें, Q3 के रिजल्ट की बात करें तो 50 देखेंगे 27% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 425 करोड़ का कंपनी के अगर देखें हम यहाँ पर ईयर ऑन बेसिस पे इतना प्रॉफिट निकल कर आया है। रेवेन्यू के अंदर भी 36% का जंप देखने को मिला है पिछले दिसंबर से लेके इस वाले दिसंबर की अगर कंपेयर करते हैं तो। क्वार्टरली भी अच्छी ही परफॉर्मेंस देखने को मिली है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए यहीं पर, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर कि अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, 425 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर से भी अच्छा है,
पिछले क्वार्टर में भी 300 साढ़े 300 की रेंज के अंदर ही कंपनी का प्रॉफिट था, लेकिन अब 425 400 की रेंज में चला गया है। रेवेन्यू के अंदर भी इतना शानदार जंप देखने को मिला है, क्वार्टरली भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा कुछ परफॉर्मेंस दिखा सकती है। साथ ही कंपनी दूसरे, देखिए, बड़े बैंकों के साथ मिलकर, अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर कंपनी अपने आप को आगे बढ़ा रही है। अब तो यहाँ तक की हो गया है कि स्मार्ट मीटर्स भी अगर लगाने हों तो दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर स्मार्ट मीटर्स लगाइए, उन कंपनियों को भी कंपनी लोन बांट रही है। ठीक है, साथ ही अब रिटेल के अंदर भी कंपनी घुस चुकी है। अभी तक क्या था कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती हैं उनको लोन दे रही थी, लेकिन अब रिटेल वालों को भी दे रही है। तो बढ़िया काम है कंपनी का, आगे परफॉर्मेंस अच्छी ही रहनी चाहिए कंपनी की। फिलहाल तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं एक कंपनी के रिजल्ट और शानदार आए, उसको भी देख लेते हैं। तो अगली कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। 64 रुपये की गिरावट है। देखिए इस चीज़ को मत देखिए आप, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, कितने मौके आपको मिलेंगे। देखिए एक मौका यहाँ पर मिला था पैसा बनाने का। पूरे साल का लो देख लीजिए कितना है, 35 रुपीज़। जब 30 रुपये के आसपास से इस शेयर को, देखिए कवर तो नीचे से, बहुत नीचे से कवर किया जा रहा है इस शेयर को। 30 रुपये के आसपास जब कंपनी का शेयर था, तब मैंने आपको बोला कि आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको ही बना के दे सकता है। टॉप बढ़िया 4400 रुपये ऊपर की तरफ दिखाया, पर लगभग 50% के रिटर्न बड़े शानदार तरीके से इसने बना के दे दिए। और क्या चाहिए, इतनी मजबूत कंपनियां इतना ही पैसा बना के देती हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम पैसा बना के दे देती हैं, तो वो ज़्यादा ही पैसा हो जाता है। तो पूरे साल में अच्छा पैसा बन जाता है अगर कोई होल्ड करने वाला हो, एसआईपी करने वाला हो। बढ़िया कंपनी के अंदर एक ही चीज़ करनी होती है, आपको गिरावट पे वेट करना होता है, इंतजार करना होता है। जी कंपनी के रिजल्ट हमें अच्छे नहीं लगे, रेवेन्यू के अंदर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कमी है। ठीक है, तो देखिए एक्सपेक्टेशन की तो कोई सीमा होती नहीं है। ठीक है, अलग अलग ब्रोकरेज हैं और उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहती है। मेरा सीधा फंडा है कि कंपनी का काम कैसा है, बढ़िया है। प्रॉफिट ऊपर नीचे हो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए हर क्वार्टर के अंदर आपकी डिमांड बढ़ने पे रहेगी, हर क्वार्टर पे आपकी डिमांड बढ़ने पे रहेगी, वो कभी फुलफिल हो नहीं पाएगी। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं लगता है। फ्लैट भी कोई दिक्कत नहीं होती है। फ्लैट भी देखिए धीरे धीरे करके पूरे चारों क्वार्टर को, पांचों क्वार्टर, 4 क्वार्टर को मिला के प्रॉफिट अगर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, स्पेशल डिविडेंड भी दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है। चाहो तो आप इस शेयर पे भी फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, शॉर्ट टर्म की यहाँ पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के किस तरीके की, देखिए डील की भी अगर बात करें तो डील भी यहाँ पर देखेंगे $10 बिलियन तक की डील यहाँ पर अलग अलग कंपनी के साथ कंपनी करती नजर आ रही है। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया शानदार डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। इंटरिम डिविडेंड देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पर 10 रुपये का शेयर किया है इंटरिम डिविडेंड, एंड 66 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड भी दिया है। ठीक है, तो कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है, बढ़िया शानदार बोनस स्प्लिट वगैरह सब कुछ मिलता रहता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखिए एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 60,583 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। अब देख लेते हैं कितना हुआ है, 63,000 का। ठीक है, तो बढ़ा हुआ ही है। क्वार्टरली थोड़ा सा कम हो गया है, इस वाले क्वार्टर से भी अच्छा है, और यहाँ पे देखें मार्च क्वार्टर से भी ठीक है। ठीक है, तो कोई मुझे दिक्कत नज़र नहीं आती है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देख लीजिए पहले, 17,000 करोड़ का है, तो इन क्वार्टर से अच्छा ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी देखेंगे, 27% का है। तो मुझे इस कंपनी के अंदर कभी पहले भी दिक्कत नहीं लगी है, अभी भी दिक्कत नहीं लगती है। देखिए कोई ब्रोकरेज फर्म क्या बोलता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी नज़रों में ये रिजल्ट्स देखिए 11,000 करोड़ का ये प्रॉफिट होता तो कोई दिक्कत नहीं है। 11,000 करोड़ भी बहुत होता है, कम नहीं होता है, लेकिन आप देख के एकदम अवॉइड करते हैं, खराब हो गई कंपनी, बर्बाद हो गई, नहीं। ठीक है, बहुत जब रिटर्न मारती है नीचे से, देखिए अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं। अब ये नहीं कि ये मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ से बहुत 10 गुना 50 गुना करके दें, ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुकी है कंपनी। ये कंपनियां गिरती हैं, गिरने के बाद बड़े प्यार के साथ इनको खरीदिए, उसके बाद दोबारा पैसा बना के दे देती है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, रोने गाने की आवश्यकता नहीं। कितने सारे शेयर्स के अंदर आप हो सकता है फंसे हों, लेकिन हो सकता है 2 साल के बाद निकले, 1 साल के बाद निकले, 6 महीने के बाद निकले, या हो सकता है 15 दिन के बाद ही निकल जाए। लेकिन कुछ कंपनी के अंदर आपको डर लग रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास टीसीएस हो तो डरना कोई सवाल ही नहीं है, बढ़िया कंपनी है। ठीक है, तो 12,444 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 1,955 करोड़ का था। ठीक है,
और 1 साल पहले 11,097 करोड़ का था। तो ओवरऑल मिला के देखें तो प्रॉफिट के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं लग रही है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, कोई कर्ज भी खास नहीं है कंपनी पे। देखिए कर्ज कितना है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि रिजर्व्स कितना है। 1 लाख, यहाँ पे देखेंगे कि 1 लाख करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स रखा हुआ है। ठीक है, और कर्ज कितना है 9,000 करोड़ का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ पाता है। तो ये होता है कंपनी का रिजर्व। देखिए 90,000 करोड़ का था, अभी 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ठीक है, तो FIDIs इसके चक्कर में लगे रहते हैं हमेशा। देख लीजिए FIDIs आपको मिलेंगे मौजूद यहाँ पे। प्रोमोटर देखिए सबसे पहले कितना है 71%, FIs 12%, DIs 10%। ये बेचने के लिए नहीं रखते, कॉल पुट के अंदर खेल चलता रहता है ऊपर नीचे, इस वजह से अपनी होल्डिंग बना के रखते हैं। ठीक है, तो क्या बात आपको समझ में आ गई पूरी। ठीक है, तो 2 कंपनी थी, अच्छी हैं दोनों ही कंपनियां, बस गिरावट का वेट करना होता है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।